हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। तो यार हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम एसएससी 10th बोर्ड का यानी कि पूरे के पूरे 10th का जो मैथमेटिक्स है आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें यार आपका पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं पार्ट 1 का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यार भाई बहुत आसान टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग भी है, क्योंकि अगर इसका सवाल आपके बोर्ड्स में आते हैं या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में आते हैं तो ये आपसे बन ही जाना चाहिए। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो, वीडियो देख रहे हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले आज हमारा गोल क्या होगा, तो हम लोग यार पहले तो आज टुडे का गोल होगा हमारा कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है वो पहचानेंगे पहले, कि आखिर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन होती क्या है, दिखती कैसे। तो पहले हम पहचानेंगे कि ये होती क्या है। फिर सेकंड हम बात करेंगे यार लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड वो सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं भाई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को, मतलब एक साथ जब दो लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो उसको हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जिससे हमको एट द एंड करना क्या होता है, अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको देखो, मैं चलो अभी इतनी बातें नहीं करते, फिर हम लोग यार प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट में एक बार में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो वीडियो देखते रहो, आ जाओ। अब शुरू करते हैं हम लोग यार अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अपना टॉपिक, और यहाँ पे हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आखिर भाई होती क्या है। ठीक है, तो देखो, एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल। अब यार एक ऐसा इक्वेशन, यार इक्वेशन मतलब यार आपको बताऊं, ये जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, ये लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन। तो एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिग्री, जो डिग्री होती है हर टर्म की, जो वेरिएबल रखता है उसकी डिग्री जो होती है 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो भाई ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा, एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तभी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा भाई। तो देखो ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसको रेड में किया हुआ है क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स और वाई, क्या होता है आपका, एक्स और वाई होता है वेरिएबल, और ए बी सी जो आपका होता है कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ए बी सी आपका कोएफिशिएंट होता है, मतलब ये डिफरेंट हो सकते हैं, पर एक्स और वाई वेरिएबल है। तो यार आपको ना देखो, ए बी सी कोएफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट होते हैं, आपके जो इक्वेशन दिए हुए कांस्टेंट होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और एक्स वाई जो है वेरिएबल होता है। ठीक है, और इनकी डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। डिग्री भाई ये याद रखना, डिग्री 1 से ज्यादा है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी। ठीक है, अभी इसको और अच्छे से समझाऊंगा। और यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ए बी और सी जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए, मतलब कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, 0.3, 1/3, 2/3, √2, √4, कुछ भी हो सकता है भाई। और ए और बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम। भाई ए और बी एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर एक साथ देखो, अगर ए जीरो हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, ए जीरो हुआ तो ये जीरो इंटू एक जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी वाई प्लस सी। तो भाई जब ये बी वाई प्लस सी बचेगा सिर्फ, तो यार ये इधर दो वेरिएबल तो नहीं गया, एक ही वेरिएबल रह गया, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो यार फिर हमारा टू वेरिएबल रह ही नहीं जाएगा, तो इसलिए ए और बी को एक साथ जीरो नहीं होने देना है। ठीक है, अगर सवाल में है तो हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, टू वेरिएबल है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब यार मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे वन वेरिएबल क्यों सर, क्योंकि यार एक्स ही एक वेरिएबल है ना, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है एक्स, और जो उसके साथ कोएफिशिएंट है वो ए है, और ये दो वेरिएबल क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स वेरिएबल आता है, एक वाई वेरिएबल आता है। ठीक है, और डिग्री देखो 1 और ये 1। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी थी। तो चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 3x माइनस 4y प्लस 2l इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, ए बी सी आपको देख रहे हो, a 3 है, b माइनस 4 है, c 2l है, तो ये तीनों के तीनों जो है रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4m प्लस 3n माइनस 12, तो यहाँ पे भी डिग्री m और n। देखो x और y को हम कुछ भी लिख सकते हैं, m n भी ले सकते हैं, p q भी ले सकते हैं, वो वेरिएबल है। आपको यार डिनोट करने का तरीका है, हम यहाँ जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस c लिखते हैं क्योंकि वो हर जगह पर यही दिया होता है। पर हाँ, सवाल में आपको हो सकता है x की जगह m हो, y की जगह n हो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। m ही जो है आपका x है वो वेरिएबल ही आपका। तो 4n माइनस 3n माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये दो एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, तो उम्मीद करता हूँ एग्जांपल से आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो तुरंत ही आपका प्रैक्टिस सेट एक्टिविटी शीट पॉइंट 1 जो भी है ये आप खटावट कंप्लीट कर लो। तो यहाँ क्या दिया है, 3x² माइनस 7y इक्वल टू 13। अब यार मैंने एक बात कही थी कि हर एक वेरिएबल की x और y की जो डिग्री होनी चाहिए, x और y की जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा 1 होनी चाहिए। डिग्री यानी कि उनका पावर। तो यहाँ x की डिग्री कितनी दिख रही है भाई, 2, y की डिग्री तो 1 है, y कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, पर x की डिग्री 2 है, तो हम बोल सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ देखो, √2x माइनस √5y इज इक्वल टू 16। तो यार ये √2 को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि a और b तो मेरा रियल नंबर, a b c जो होता है मेरा रियल नंबर होता है, a b c कुछ भी हो सकता है, पर x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस। अब यार यहाँ देखो, मैंने बोला था a और b जीरो नहीं होने चाहिए,
ठीक है, या तो ए जीरो ना हो या तो बी ना हो, एक साथ दोनों हो गए तब तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो जीरो एक्स, तो यार ये जीरो है तो ये इसको जीरो बना देगा, तो ये 6y-3, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया। तो भी हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पर एक्स तो है पर वाई जीरो हो गया, तो वाई जीरो हो गया तो ये हमारी फिर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूँ भाई, आप बताना। 4, ये नीचे एक्स की पावर 1 है, तो आपको पता है जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, एक्स की पावर -1 प्लस 5 टाइम वाई की पावर -1 विच इज इक्वल टू 4। अब भाई आपको बोला था एक्स और वाई का जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, यहाँ पे कितनी दी हुई है, यहाँ पे -1 दी हुई है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो यार बेसिक बेसिक चीजें बहुत आसान है। अभी देखो आप 10th में हो तो आपको हो सकता है डिफिकल्ट, पर जैसे ही आपका भाई 10th हो जाएगा तो आपको लगेगा हम लोग कितनी आसान चीजें पढ़ते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लीकेशन लिखे हैं और एक्स की भी डिग्री 1 है और वाई की भी डिग्री 1 है, तो ये टोटल डिग्री कितनी बना रहा है, टोटल डिग्री बना रहा है 2, तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, नो। तो बस भाई ये इतना ही था, इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कौन से थे, ये पहला वाला था और ये दूसरा वाला था, बस भाई ये दो ही थे शायद इसमें। ठीक है, तो आसान था यार, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता क्रिएट हुई होगी। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर बताना। चलो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यार अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जो बहुत बेसिक चीज कहता है भाई, ये कहता है कि व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन, तो देखो ये एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल के बारे में सोचते हैं, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया। ठीक है, टाइम दे आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम इन दोनों को अगर एक साथ थिंक करते हैं, मतलब एक साथ सोचते हैं इनके बारे में, तो हम जो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यार भाई अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, हमको एक ऐसा एक्स बताओ, एक ऐसा वाई बताओ जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब एलएचएस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इक्वल टू के लेफ्ट में है वो एलएचएस होता है और जो भी इक्वल टू के राइट में है वो आरएचएस होता है। ठीक है, अब यार एक्स को मैं क्या रखूं, यहाँ पे एक्स को मैं क्या रखूं जिससे मेरे को यार यहाँ पे ये जो एलएचएस आरएचएस मिल जाए। तो अगर मैं एक्स को आप देख रहे हो 1 रखूंगा और वाई को मैं -1 रखूंगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, मेरा ये बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 5 इंटू 1 -3 इंटू -1। ठीक है, अब ये मेरा एलएचएस की बात हो रहा है, एलएचएस, तो ये मेरा क्या बन गया, 5 इंटू 1 5 हो गया और -3 इंटू -1 हो गया +3, तो मेरा एलएचएस आ गया 8। जो आरएचएस भी मेरा कितना है 8, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो मैं ये जो है आपको बेसिकली एक्स और वाई ऐसा ढूंढना होता है जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए। तो मैंने एक्स ऐसे ढूंढ लिया 1 और ये वाई ऐसा ढूंढ लिया -1, और यार इसमें भी ये चीज सेटिस्फाई करेगा। तो देखो इसमें 1 डालो तो ये हो जाएगा 3, एक्स को 1 डाला और वाई को कितना डाला -1, तो देखो ये हो जाएगा 3 और -1 विच इज इक्वल टू 2, तो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो हम यार दोनों के लिए ऐसा एक्स और वाई ढूंढते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो एलएचएस। तो यार अब ना ये आप अब देखो मैंने तो 1 और -1 आपको देख के बता दिया, आप भी किसी किसी सवाल में देख के बता दोगे, पर भाई इसको सॉल्व करने का एक हमारा मेथड होता है, उसको भी देख लो। ठीक है, अदरवाइज आपको देखो बोर्ड ना देना होता, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो ये अप्रोच बहुत अच्छी होती है, पर अगर बोर्ड देना है तो बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग में आपको हर चीजें लिखनी होती है। तो यार अब देखो क्या होता है स्टेप, तो यार ये मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए लेके आया है। ठीक है, जितना हो सकता है स्लाइड के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा और प्रैक्टिस ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखो स्टेप 1, अब यार आपको दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरा है समझो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीप्लाई, चलो हम मान लेते हैं दो लीनियर इक्वेशन। तो एक हमारा लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है जो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखो x की भी डिग्री 1 है, y की भी 1 है, x की भी 1 है, y की 1 है, abc मैंने बोल दिया कि रियल नंबर है। अब यार हम स्टेप 1 क्या करेंगे, स्टेप 1 x और y फाइंड करना है, बेसिकली हमको ऐसा x और ऐसा y फाइंड करना है जिससे एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाए, पर इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है वो बताता हूँ। फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द गिवन इक्वेशन, बोथ द गिवन इक्वेशन, तो ये इक्वेशन 1 है, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, बोथ द गिवन इक्वेशन बाय सम सुटेबल नॉन जीरो कांस्टेंट। अब यार नॉन जीरो कांस्टेंट यानी कि जीरो के अलावा 1 2 3 -1 -1 2 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि कोई नंबर, टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल आइदर एक्स और वाई न्यूमेरिकली इक्वल। तो भाई हमको क्या बोल रहा है ना ये, कि पहले ना देखो हमको पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल देखनी है। ठीक है, देखनी है, जैसे मैं इसको आपको, ये पहला आपने स्टेप देख लिया, तो पहला स्टेप कह रहा है कि
पहले आपको क्या करना है, ऐसे एक नॉन जीरो कांस्टेंट से एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है और किसी भी एक कोएफिशिएंट का, या तो x मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है आपको बराबर करना है, या तो वो x भी हो सकता है, x का कोएफिशिएंट a1 है और y का कोएफिशिएंट b1 है, तो x का या तो y का किसी भी एक का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम कर दो। तो अब ये स्टेप 1 कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। अब यार आपको यहाँ दिख रहा है 2x प्लस 7y इक्वल 10, ठीक है, ये आपका पहला दिख रहा है 2x प्लस 7y इक्वल टू 10, और ये दिख रहा है 3x प्लस y इक्वल टू 6। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, अब यार बोल रहा है कि दोनों में से किसी भी एक लीनियर इक्वेशन का जो टू वेरिएबल है, इसका वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों में सेम कर दो। तो आपको पता है जब मैं इस वाले इक्वेशन में, पहले वाले में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 इंटू 2 6x हो जाएगा, और अगर मैं दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 इंटू 3 6x हो जाएगा। पर मैंने अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, मैं एक को नहीं कर सकता। अगर पूरे को मैं करूंगा तो एक चीज बराबर हो जाएगा, पर सिर्फ एक को करूंगा तो सवाल ही गलत हो जाएगा। तो ये देखो अब मेरा क्या बन गया, ये पहले वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बना 6x, ठीक है, प्लस 7 इंटू 3 21y इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30, ठीक है। और यार यहाँ पे मैंने दूसरे, इसको मैं पहला बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर लिखा हुआ है, और दूसरे को मैं 2 से कर रहा हूँ, तो ये बन गया 6x, ठीक है, प्लस 2y विच इज इक्वल टू 12। अब ये बन गया दूसरा। अब मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मेरा x और दोनों में x का जो कोएफिशिएंट है 6x 6 बन चुका है, ठीक है, x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बन गया। तो और अगर मैं बोलूं अपना x का भी कर सकते थे, y का भी कर सकते थे। अगर मुझे इसमें इसी क्वेश्चन में y का वेरिएबल सेम करना होता, तो मैं देख रहा हूँ इसमें जो y का वेरिएबल है वो 7 है और दूसरे में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं अगर दोनों को सेम करना चाहता हूँ तो मैं इस वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा क्या बनेगा, पहला मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरे वाले में मेरे को क्या दिया है, दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं पहला वाले में कुछ नहीं कर रहा हूँ, दूसरे वाले को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 21x, 7 3 21x प्लस 7 इंटू 1 7y इज इक्वल टू 6 इंटू 7, ये हो गया 42, ठीक है। अब ये बन गया दूसरा। अब यार पहले में आप देख सकते हो x का वेरिएबल सेम है दोनों में, और दूसरे में y का वेरिएबल मैंने सेम किया है, तो ये आपकी मर्जी, आपको जिसका भी सेम करना है कर लो। अब चलो स्टेप 2 पे। अब स्टेप 2 क्या कह रही है, स्टेप 2 बहुत अच्छी चीज है। After that, add or subtract one equation from the other in such a way that one variable get eliminated. Now, if you get an equation in one variable, go to step. ठीक है, अगर अब ये क्या बोल रहा है ना भाई कि अब ना दोनों इक्वेशन जो आ गई ना, जिसमें आपने x और y का वेरिएबल या फिर x का वेरिएबल सेम किया तो y का, अब जब आपने कर दिया, अब क्या करो, जब x का दोनों का वेरिएबल सेम हो गया है तो या तो ऐड कर लो या तो सब्ट्रैक्ट कर लो। दोनों में से कोई भी दोनों वन इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन को दूसरे से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे करो सब्ट्रैक्ट या ऐड, इससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। जैसे ही एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, एक वेरिएबल बचेगा और एक कांस्टेंट बचेगा, तो मैं उनको सॉल्व कर पाऊंगा ना। वन वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे मुझे दिया है अभी यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 है, अगर मुझे इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाए तो ax प्लस b इक्वल टू 0, तो मेरा यहाँ से x कितना आएगा, x इक्वल टू माइनस b बाय a, ठीक है। तो मेरा x ऐसे निकल जाएगा ना, मुझे फाइनली x और y ही तो निकालना है, x निकल गया, अब जो भी मेरा x आया है वो इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो मेरा y आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। तो चलो इसको भी मैं समझा देता हूँ सेकंड स्टेप। तो देखो यहाँ पे ना आपको दो लीनियर इक्वेशन मिल चुकी है, यहाँ पे आपका 6x है, तो मैं क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। अगर मैं ऐड करूंगा दोनों को तो 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा, तो मेरा ये मल्टीप्लाई करने का 6 कोई मतलब रह नहीं जाएगा, क्योंकि अभी भी x रहेगा अभी भी y रहेगा, क्योंकि देखो 6x प्लस 6x 12x हो जाएगा, ऐड करता हूं तो 21y प्लस 2y 23y हो जाएगा, और ये पूरा तो फिर से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही बन गई। पर मेरे को एक एलिमिनेट करना है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, क्या करूँ, 6x और ये दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कुछ ऐसे लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा भाई, मेरे को यहाँ पे मिलेगा 6x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, 6x प्लस 21y इक्वल टू 30, और ये नीचे वाला लिखो। अब यार देखो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है, और इधर हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब भाई इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यार 6x और प्लस 6x माइनस 6x हो गया, कट गया, इसको तो काट दो, ठीक है, इसको काट दो, प्लस 21y माइनस 2y, तो ये हो गया हमारा प्लस का 19y। अब 13 माइनस 12 ये हो गया आपका 8, 13 माइनस 12 आपका हो गया 18, तो यार ये आपका निकल आया। अब यार आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, y निकाल देना है। y जो आपका आएगा वो आएगा 18 बाय 19, तो y यहाँ से आपका आ गया सिंपली 18 बाय 19। तो जब y निकल गया, अब यार ये y को मैं क्या करूंगा ना, ये y को मैं डाल दूंगा इक्वेशन 2 के अंदर, तो 1 और 2 दोनों में से किसी में भी डाल सकते हो, ठीक है, पर ये आपका थर्ड स्टेप होगा, पर मैं अभी बता दे रहा था। अब यार इसमें अगर आपको अब देखो, इसमें तो मैंने x को सेम किया था, पर इसमें मैंने y को सेम किया है, तो अगर मैं यार दोनों में अगर दोनों को फिर से मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं,
सब्ट्रैक्ट कर लूं, अगर जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो 2x माइनस 21x, तो प्लस 2x माइनस 21x क्या हो जाएगा, माइनस का 19x, ठीक है, माइनस का 19x। अब यार प्लस 7y और यहाँ पे माइनस किया है तो माइनस 7y, ये कट जाएगा भाई। और यहाँ पे देखो प्लस 10 और माइनस 42, प्लस 10 और माइनस 42, यहाँ पे आपका जो मिल जाएगा आपको ये माइनस का, ये मिल जाएगा 20 नहीं 32 माइनस, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 10 माइनस 42 हो जाएगा आपका माइनस का। तो अब का x कितना आ गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 19x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32/90। तो ये तो बेसिक चीज थी, तो यहाँ से आपका x निकल गया है, यहाँ से आपका y निकल गया है। तो वैसे x और y की वैल्यू तो आ ही चुकी है, पर यार ये देखो ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको ये देखो आपको एक ही को सेम करना होता है, मैंने आपको एक ही सवाल को दोनों तरीके से सेम करना सिखाया ना, इसलिए आपका x और y का वैल्यू निकल गया है। तो चलो अब यार थर्ड स्टेप पे चलते, तो आप समझ गए ना। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, तो आपने क्या किया, आपने किया दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। तो जो ये इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, जब दोनों में प्लस हो, दोनों वेरिएबल जो सेम आए हैं, दोनों वेरिएबल जिसका आपको कोएफिशिएंट सेम किया है, अगर वो दोनों प्लस हो तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को जो है आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर एक प्लस आ गए और एक माइनस आ गया, समझो यहाँ पे प्लस 7y होता और यहाँ पे माइनस 7y होता, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करते, ऐड करते। तो क्योंकि प्लस 7y और माइनस 7y ऐड होते तो भी जीरो ही बनाते, और अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो फिर से वही सेम कंडीशन आ जाएगा, तो फिर से आप प्लस ही करोगे। पर अगर आपका दोनों माइनस आ जाए, ठीक है, आपका दोनों ही माइनस आ जाए, अगर यार यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो आप क्या करोगे, तो आप यार भाई दोनों का अगर माइनस माइनस है तो फिर से माइनस ही करना होगा, जिससे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाए और आपका काम बन जाए, ठीक है। तो ये चीज भाई याद रखना, आपको अगर आपने कोएफिशिएंट सेम कर दिया पर आपको ये नहीं समझ में आता है कि हम कब ऐड करें कब सब्ट्रैक्ट करें, तो ये चीज जब दोनों वेरिएबल दोनों कोएफिशिएंट जो है वो प्लस प्लस पे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों का डिफरेंट साइन है तो आप ऐड करोगे, दोनों का सेम साइन है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 क्या कह रही है, देखो स्टेप नंबर 3 कह रही है सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स और वाई टू गेट इट्स वैल्यू। तो हमने देखो आपने जब एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, अब आपको एक इक्वेशन मिली थी ना, इक्वेशन क्या मिली थी, 19x इक्वल टू 18, तो ये क्या हो गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, लीनियर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, ये आपका था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो जब आपने ये चीज कर दी भाई, एक लीनियर, तो आपने इसको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करना, तो आपको आता है y को आपने उधर 19 को उधर भेज दिया तो 18 डिवाइडेड बाय 19 आ गया, आपका ये y आ गया। तो ये आपका तीसरा स्टेप भी हो गया कि आपको तीसरे स्टेप में लीनियर इक्वेशन इन, आपने यहाँ पे भी x को निकाल दिया, तो तीसरा स्टेप यही कहता है कि आपको एलिमिनेट करने के बाद आपको लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मिलेगा, उससे आपको जो एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल दो। अब चौथा स्टेप लास्ट स्टेप क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अब ये जो आपका x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू आया है ना, वो किसी भी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के अंदर डाल दो, जैसे y की वैल्यू मिली है तो y की वैल्यू डाल दो तो x की भी मिल जाएगी, और अगर x की मिली है तो y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने y इक्वल टू 18/19 मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले में डाल दिया, ठीक है, सेकंड वाले इक्वेशन में, तो ये क्या बना 6x प्लस 2 इंटू वाई की जगह मैंने क्या लिख दिया 18/19, ठीक है, यहाँ पे है इज इक्वल टू 12। अब यार क्या होगा भाई, देखो 6x ये बन जाएगा 2 इंटू 8 हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा प्लस 36/36 ये हो जाएगा आपका 19, ये ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे आ जाओ भाई थोड़ा, तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा ना भाई आपको, ये मैंने डिवाइड में लिखा है 36 डिवाइडेड बाय 19, यार अच्छे से कर देता हूँ, रुको ये मैं इरेज कर रहा हूँ, हम यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, ऊपर ही लिख लेते, आ जाओ। ये मेरे को मिला 6x, ठीक है, 6x प्लस 18 टू जाए 36/19 विच इज इक्वल टू 12। अब यार ये फिर से लीनियर इक्वेशन वन, तो देखो 6x प्लस 36/19 इज इक्वल टू 12, तो हम यार अब 36/19 को उस साइड भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 12 माइनस 36 बाय, ये आ जाएगा आपका 19। तो अब यार इसको कर लेते हैं हम सॉल्व, तो ये आपका कितना है 12, ये आपका 19 इंटू 12, 19 इंटू 12 आपका हो जाएगा 228 माइनस 36, ये आपका 228, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 228, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 36 1 हो जाएगा अपॉन 19, तो आपका क्या आ जाएगा। अब यार ये x6 को वहां भेज दो, तो x इज इक्वल टू 228 माइनस 36 कितना हो जाता है 192 हो जाता है अपॉन 19 इंटू 6, ठीक है। तो ये कितना था, ये कट जाएगा 33 से और ये कट जाएगा 2 से, तो आपका x कितना आ गया, x आ गया भाई 32/19। तो यार देखो x आपको मिल चुका है, x मिल चुका है, y मिल चुका है, तो आपका काम हो चुका है। तो देखो y मिला 18/19, x मिला 32/19, वैसे आपने x यहाँ पे पहले ही निकाल के रख लिया था, क्योंकि आपने एक बार यहाँ पे क्या किया x को सेम किया तो आपको y मिला, पर यहाँ पे आपने y को सेम किया तो x मिल चुका था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा ना भाई, यहाँ पे सिंपली अब सेम स्टेप 4 को इसमें भी करना हो ना, तो आपको क्या करना होगा, ये x को जो है ना तो सेकंड में डाल दो, x को जो है सेकंड में डाल दो, तो आपका क्या मिलेगा 3x
प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, तो 3 अब x कितना है 32/19, 32/19 प्लस y इक्वल टू 6। तो यार आपका ऐसे इसको सॉल्व वगैरह करोगे, अब देखो 19 3 कितना हो जाएगा 19 38 57। तो आपका देखो एक सेकंड रुको, 3 इंटू 32 कितना हो जाएगा 32 3 तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 3 9, तो 96/19। तो y आ जाएगा आपका y आ जाएगा आपका 6 माइनस 96/19। ठीक है, अब ये 19 6 आपको करना होगा, तो यार आप जैसे ही 19 6 करोगे 19 6 तो ये आपका आएगा 9 6 आपका 54। ठीक है, 1 6 6 और ये 11 114। तो y आ गया 140 140 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 19। तो ये आपका फाइनली जो आपको वैल्यू दे देगा वो आ जाएगा 80/19। तो y भी आ गया आपका y इक्वल टू 80/19। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप समझ में आया होगा कि क्या क्या स्टेप आपको लगाने होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आसान सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भाई नोट कर लो अपने एक बुक के अंदर, क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूजन देता है कि कब ऐड करना होता है दोनों इक्वेशन को, कब सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो अब सीधा एक सवाल पे चलते हैं। तो यार सवाल को देखो, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको देखो दो चीज दिया हुआ है, पहला इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको बोल दो फर्स्ट। और दूसरा आपको दिया है 3x, ठीक है, प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दूसरा दिया हुआ है आपको, यार या तो x का वेरिएबल सेम करो या तो y का। ठीक है, जैसे आप दोनों में से किसी एक वेरिएबल को सेम करते हो, फिर यार आप देखो दोनों में क्या साइन है। अगर साइन सेम है प्लस प्लस है तो माइनस कर दो, साइन डिफरेंट है तो प्लस कर दो, और अगर साइन सेम है तो आपको समझा दिया मैंने। अब यार अब यहाँ देखो किसका सेम करना चाहते हो, तो मैं करना चाहता हूँ y का सेम, क्योंकि यहाँ पे -3 है और यहाँ पे देखो x का कोई y का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं सिर्फ इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यार मेरा ये 3 3 सेम हो जाएगा। तो मैं बस वही करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो नया बन जाएगा ये पहले वाले को एज इट इज रखता हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और नीचे वाला क्या बन जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा प्लस का 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो अब यार ये दोनों इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये हम ये देखो y के साथ जो साइन है ये माइनस है और ये प्लस है, तो मैंने यहाँ पे जब दो साइन अपोजिट हो तो हम क्या करेंगे ऐड, तो हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे। तो 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा 14x, और ये -3y प्लस 3y तो ये 0y हो जाएगा, तो कट ही गया। और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 14। तो यार 14x इज इक्वल टू 14, 14x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत आसान सवाल था, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x 1 आ गया, अब यार x को किसी भी एक में डाल दो, x को डाल दो, आप समझो मैं डाल दे रहा हूँ x को 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। तो देख लो जैसे आपने x को इक्वेशन 2 में डाला, आपका अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना, x को आपने इक्वेशन 2 में डाला तो 3 इंटू एक्स की जगह 1 रख दिए, तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ 3x प्लस वाई, भाई ऐसे आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस वाई को एज इट इज रखा, वाई ढूंढना है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 2, और वाई आ जाएगा 2 माइनस 3, वाई आ गया आपका फाइनली -1। ठीक है, वाई आ गया आपका फाइनली -1। अब भाई आपको लगे जो आपने निकाला है वो सही है नहीं है, आपको ये भी तो पता चलना चाहिए कि आपने जो निकाला है वो सही है या नहीं है। तो आप x को 1 और y को -1 इस वाले इक्वेशन में डाल के देखो, x को 1 और y को -1। ठीक है, तो जैसे आप x को 1 डालोगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है, और y को मैं डालूंगा -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1, और ये आपका इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो 5 इंटू 1 5 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, तो यार ये देखो 5 + 3 8 होता है, हाँ 8 इज इक्वल टू 8, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो हेंस आपने जो निकाला है वो सही है। और ये दूसरे में भी डाल के देख लो, वैसे पहले में आ गया बराबर तो आपका सही होगा, पर दूसरे में भी डाल के देख लो, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस y कितना है -1 विच इज इक्वल टू 2, तो 3 ये जाएगा -1 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस हमने जो निकाला है वो सही है। तो बस यार इतना ही सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं क्रिएट होगा। चलो यार प्रैक्टिस सेट 1.1 आपके लिए मैं फटाफट कर देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और जहां नहीं समझ में आएगा जरूर बताइएगा। तो देखो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, तो कुछ नहीं भाई इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन लोग ने पहले सब कुछ दे के रखा है। तो इन लोग ने क्या किया, यार देखो यहाँ पे +3y था, +3y दोनों मैंने जब भी साइन सेम हो, जब भी साइन सेम हो भाई, मैंने आपको कहा था क्या कहा था कि जब भी साइन सेम हो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा जब साइन सेम होता है सब्ट्रैक्ट करने से ये +3y -3y कट जाएगा। पर यहाँ इन लोग ने ऐड करा है, ऐड करने का इनका कारण मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि 5x + 2x अपॉन 3y, ये इन्होंने -3y कैसे कर दिया, और 2x - 3y, यहाँ पे इन लोग को सब्ट्रैक्ट लिखना चाहिए था भाई, लेट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट भाई ये गलती है, सवाल टेक्स्ट बुक के अंदर गलती है मुझे लग रहा है, सब्ट्रैक्ट, लेट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 5x + 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा वाला क्या है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। 5x - 2x आपका होता है 3x + 3y - 3y कट गया, इज इक्वल टू 9 - 12। अभी देखो +9 - 12, तो ये आ जाएगा -3, क्योंकि -12 है, तो आपका x कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा -1।
तो x आपका -1 हो गया। अब यार ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x को यार डाल दो, समझो ये पहले वाले में 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5x की जगह लिख दिया -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 9, तो ये आ गया -5 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब सिंपली अब -5 को उधर ले जाओ तो 3y इक्वल टू 9 प्लस 5, 3y इक्वल टू हो गया 9 प्लस 5, तो ये आपका हो जाएगा 14। तो y आपका आ जाएगा भाई, y आपका आ जाएगा 14/3। बड़ा ही अजीब सा आया, पर क्या ही कर सकते हैं, जो आया आपको लिखना ही पड़ेगा। तो आपका यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब यार ये टेबल को आपको फिल करना होता है तो आप लिख देते भाई इस तरीके से कि आपका x जो आता ना भाई, x आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहले आपका यहाँ पे x आता 3x, और यहाँ से आपको क्या मिलता है 9 माइनस 12, ये आपको मिलता भाई -3। ठीक है, तो आपका x क्या आ जाता -3/3, तो x आ जाता है आपका -1। ठीक है, अब यार आप इसमें डालते हैं x को 3, इन्होंने क्या किया हुआ है, पुट x प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, x तो -1 आ रहा है, x -1 आ रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू, जब भी सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो 5x माइनस 2x, तो ये हमने सही किया है। तो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 डालोगे। ठीक है, x इक्वल टू -1, तो जब मैंने x को -1 डाला तो मैं काम करता हूँ, जो मेरे वैल्यू आई है x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 14/3, तो मैं इसको एक बार डाल के देख लेता हूँ सेटिस्फाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं देख रहा हूँ 5x प्लस 3y, ये मेरा पहला इक्वेशन है, मैं x को 1 डाल रहा हूँ, तो 5x को -1, 5 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 14/3 विच इज इक्वल टू 9। तो यार 5 इंटू -1 कितना होता है -5, 3 कट जाएगा, 5 प्लस 14, ये हो जाएगा -5 प्लस 14, 9 इज इक्वल टू 9। तो बिल्कुल भाई ये हमने सही किया है, टेक्स्ट बुक में थोड़ी गलती है, थोड़ी सी गलती है, करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, करेक्शन की जरूरत है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो आपको मेथड समझा दिया है, यहाँ पे कुछ गलती आया, एक्स आपका आना चाहिए -1, वाई आपका आना चाहिए 14/3। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की जगह आपको यार एक्स और वाई की जगह ए और बी दे दिया, ए और बी दे दिया। ठीक है, तो डरना नहीं है, आपको सिंपली आपका जो सीखा है पहले क्या करोगे, दोनों को एक साथ लिख लोगे, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, और दूसरा है a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब यार भाई देखो, यहाँ पे मैं पहले क्या बोलता था आपको कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को, जो एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करो, पर यहाँ पे इन्होंने b का जो वेरिएबल है कोएफिशिएंट है 5 और 5 दोनों दिया हुआ है, तो अब जब दोनों सेम दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को तुरंत अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की सोचूंगा। तो मैंने कहा था जब दोनों सेम साइन हो तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, जब दोनों अपोजिट साइन हो तो मैं क्या करूंगा, ऐड। ठीक है, मैं क्या करूंगा, ऐड, और जब दोनों सेम साइन हो तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे दोनों सेम साइन है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भाई मैं सिंपली कर दूंगा, भाई दोनों सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये माइनस कर दूंगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ये माइनस। अब 3a माइनस ए, 3a माइनस ए कितना हो जाएगा, 2a प्लस 5b माइनस 5b कट जाएगा, 26 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 4, तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a कितना आ गया, a इक्वल टू 4/2, तो a आ गया 2, तो a बराबर से हमारा आसानी से 2 आ चुका है। अब यार यहाँ पे देखो, अब a को आपने 2 निकाल दिया, अब मैं a को जो है सिंपली इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ, पुट a इक्वल टू 2, पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यार आपने इक्वेशन फर्स्ट में डाल दिया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में डाल दो, जो आपको सिंपली छोटा लगे उसमें डाल दो। ठीक है, तो देखो आ गया a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब यार a कितना आया, 2 प्लस 5b, 2 प्लस 5b इक्वल टू 22, तो यार 5b कितना, 2 वहां चला जाएगा तो 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 22 माइनस 2, तो 5b इज इक्वल टू 20, और b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, तो b इज इक्वल टू 4। तो भाई अगर आप यार 10th के स्टूडेंट ना होते ना तो मैं इतना स्टेप ना करता, अगर आप 11th 12th में होते। तो ये सब चीजें क्या है कि आप 10th में अभी डेवलप हो रही है, वैसे डेवलप हो भी चुकी होंगी, पर है कि किसी किसी, देखो हर बच्चे को एक जैसा तो नहीं सोच सकते ना, तो इसलिए करना पड़ रहा है। तो देखो आपका a मिल गया, a मिल गया 2, b मिल गया 4। जब भी भाई मैंने बताया, जब भी आपका a और b मिल गया, आपको लगे सवाल सही है नहीं, हमेशा डाल के देख लो। तो आपका इक्वेशन है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, तो 3 को a को कितना डालना है 2, और b को कितना डालना है 4, तो ये आ गया इज इक्वल टू 26, इज इक्वल टू 26। तो यार 3 इंटू 2 होता है 6, 5 इंटू 4 होता है 20, तो ये आ गया 26, तो 6 प्लस 20 होता है 26, 26 इज इक्वल टू 26, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव। तो भाई ये जब भी आपको लगे ना कि आपने सवाल सही किया ना, हमेशा डाल के देख लो, कभी कभी होता है आपने गलत सवाल भी निकाल दिया होता है। ठीक है, अब यार यहाँ देखो, सिंपली स्टेप फॉलो करो। स्टेप क्या बोलता है, स्टेप बोलता है पहले दोनों को एक साथ लिख लो, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यार मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, तो मैं दोनों में ना x का कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे 3 है, तो इसका अगर इसको भी 3 बनाना है तो क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा 3 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टोटल को, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, और दूसरा वाले इक्वेशन को मैं एज इट इज रखा हूँ, 3x माइनस 2y
इज इक्वल टू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 40, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 40। तो अब यार भाई आप नीचे आओगे, जब आप नीचे आओगे, अब यार आपको दिख रहा है ये है प्लस 3x, ये है प्लस 3x, तो जब भी साइन सेम होता है मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे प्लस था तो सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस, और यहाँ पे माइनस था तो ये साइन चेंज होगा प्लस, और यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज होगा। तो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी नीचे साइन होगा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब 3x माइनस 3x को काटने में देरी नहीं करोगे, प्लस 21y प्लस 2y आपका हो जाएगा 23y, 23y, ठीक है भाई, 23y। और आपका नीचे से क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 30 माइनस 14, ये आपका आ जाएगा 16, ठीक है। तो y आपका आ जाएगा भाई 16/23। बड़ा ही अजीब सा आंसर आया है, ठीक है, पर यार कभी कभी लगता है थोड़ा अजीब सा आया है, पर हाँ यही आंसर होता है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। y आ गया 16/23, इसको सिंपली इसमें डाल दो सेकंड वाले इक्वेशन में, ठीक है, सेकंड वाले में। तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ठीक है, 3x माइनस 2y। अच्छा अच्छा, हमने एक गलती की है भाई, वो गलती क्या मैं आपको बताता हूँ भाई। हमने यहाँ पे 3x माइनस 2y 7 था, 7 इरेज ही कर लेते हैं। तो भाई क्या है ना कि ये लैक ऑफ क्या हो रहा है ना भाई, मैं बताता हूँ आपको, कभी कभी हम दूसरे चीज पे ध्यान दे रहे होते हैं ना, सोच रहे होते हैं दिमाग में, तो ये गलतियां होती रहती है। तो मैं थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में भी सोच रहा हूँ लेक्चर देते देते, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, तो माफ करिएगा। पर कंटेंट मैं आपको सही दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जा रही है। तो देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस 3x माइनस है तो कट जाएगा, प्लस 2y प्लस प्लस 21y प्लस 2y हो जाएगा आपका 23y, और यार 30 माइनस 7 क्या होता है 23। तो अब यार y इक्वल टू आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 23, तो आपका y आ जाएगा भाई 1, ठीक है, y आ गया आपका 1। तो y आपका सिंपली 1 आ गया। आप मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब ऐसा नंबर देखता हूँ तो कॉन्फिडेंस, तो ये आपको y इक्वल टू 1 जो है मैं इक्वेशन 2 में सब पुट कर दे रहा हूँ। तो आपका क्या आ जाएगा इक्वेशन 2, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो आपका x को एज इट इज रखो, y को क्या लेना है 1 लेना है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अभी आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, तो आ गया 3 इक्वल सॉरी 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 3x है ना 3x, तो आ गया 3x इज इक्वल टू 9, तो आ गया x इक्वल टू 9/3, 9/3, तो x आ गया आपका फाइनली 3। तो x 3 आ गया, y 1 आ गया, x 3 आ गया, y 1 आ गया। पर क्योंकि मैं मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। तो x और y को मैं जो है इक्वेशन में डाल के देख लूंगा। तो x प्लस 7y इक्वल टू 10 दिया हुआ है, x को मैं ले रहा हूँ 3, y को मैं ले रहा हूँ 1, क्योंकि मेरा आया ही आंसर 1 है, 7 इंटू 1 इक्वल टू 10। तो 3 प्लस 7 कितना हो जाता है 10, और 10 इक्वल टू 10, तो LHS इक्वल टू RH। तो फाइनली थोड़ा सा ध्यान भटकने के बाद भी हमारा आंसर सही आया, ठीक है। तो चलो 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, पहले अब यार देखो सिंपली स्टेप फॉलो करते चलो, और कुछ नहीं करना है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 इतनी बार कर लो कि आपको फिर यार कभी दिक्कत ही ना है। ये हो गया पहला 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब आ गया 2x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 13। अब भाई आपको देखो, जब भी दो कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो अब यार आपको पता है जब दोनों मैंने बताया था दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों का साइन सेम हो, प्लस ही हो प्लस ही हो, तो हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। मैंने कहा था जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले का सारा साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस 2x माइनस 2x 0x हो जाएगा, माइनस 3y माइनस वाई हो जाएगा आपका माइनस का 4y, ठीक है। माइनस 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 ही होता है ऐड करके, ठीक है। तो यार देखो अब यार 9 माइनस 13 ये आपका आ जाएगा माइनस का 4, 9 माइनस 13 आएगा माइनस का 4, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों साइड से काट दो, y आ गया आपका फाइनली फिर से 1। तो y फिर से आपको 1 मिल गया। अब क्या करोगे, y को इस वाले इक्वेशन में डाल दो सेकंड वाले में, तो इक्वेशन 2 में। तो यार जब मैं डालता हूं तो मैं क्या देख रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो मेरा आ रहा है 2x, y को डालना है 1 इज इक्वल टू 13, तो मेरा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 हो गया 12, तो मेरा x आ गया भाई 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो मेरा देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1। तो आसान सा सवाल था, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं आ रही। बेसिक से चल रहे हैं, जो चीज इसमें सिखाना जरूरी है उतना सिखा दे रहा हूँ जिससे आपका काम बन जाए भाई, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार देखो 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, तो मैंने कहा था जो एक्स और वाई के साथ वेरिएबल कोएफिशिएंट होते हैं, कोएफिशिएंट रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर यानी कुछ भी हो सकता है। तो भाई 1/3 भी तो रियल नंबर ही है, तो ये कुछ भी, तो ये इसमें कोई नहीं, एक्स और वाई की डिग्री 1 है तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ही है, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो भाई मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा मुझे सॉल्व करने में दिक्कत लग रही है, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ। तो ये देखो ये 1/3x है, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3, ठीक है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या होगा ना भाई, तो देखो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 इंटू 10/3। तो जब मैंने इसको पूरे से, तो ये 3 कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा, और ये 3 भी कट जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10।
तो यार अब मुझे इसको देखने में थोड़ा वही वाली इक्वेशन है, बस मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, अब ये बन गई 1। तो अब इसको देखने में तो मुझे अभी पीछे ऐसे ही तो इक्वेशन सॉल्व करते आ रहा हूँ मैं। अब यार दूसरा क्या दिया है, अब ये है 2x प्लस, तो ये मैं क्या करूंगा 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है 4 से। तो मुझे क्या मिलेगा भाई, देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 8x, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1/4y, ठीक है 4 इंटू 1/4y इंटू 4 इंटू 11/4। तो ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, तो बचा कितना 8x, 8x प्लस 1 इंटू वाई, वाई हो गया इज इक्वल टू 11। तो अभी आ गया 8x प्लस, तो अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन को लिख लो एक जगह पे, ये आ गया 8x, ठीक है 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, देखो ये पहला बन गया, दूसरा बन गया, मुझे क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को जो है वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे प्लस y है, तो मैं इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा भाई, तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका बनने वाला है 3 इंटू 8 हो जाएगा 24x, 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, 11 इंटू 3 हो जाएगा 33। तो मेरा ये बन गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये बन गया सेकंड। तो अब देखो दोनों में यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो दोनों में जब साइन सेम होता है तो मैं क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो मैं करूंगा, पर सेकंड बड़ा है तो मैं बड़े में से छोटा करता हूँ, तो होता है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। और नीचे क्या है मेरा, नीचे आएगा x, नीचे x आएगा, x प्लस कितना आएगा 3y इज इक्वल टू कितना है मेरा, देखो ध्यान से करते हैं नहीं तो गड़बड़ होता है तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब आएगा हमारा भाई यहाँ पे, अब आएगा 20, अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो 24 ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट, देखो जो सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे का जो भी साइन है अपोजिट हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, 24x माइनस x हो जाएगा 23 का x, ठीक है। और यार प्लस 3y माइनस 3y 33 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 23। तो मेरा x आ जाएगा जो भाई हमारा आ जाएगा 23/23। तो मेरा फाइनली x जो आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। अब यार x1 आ गया भाई, x1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करूंगा, देखो आप ध्यान से देखना, x को मैं इधर क्या करूंगा, इसमें डाल दूंगा, ये मेरी इक्वेशन है ना, ये मेरी दूसरी इक्वेशन थी तो मैं इसमें सिंपली डाल देता हूँ, ये इक्वेशन 2 थी, मैं इसमें डाल दे रहा हूँ इक्वेशन 2 में। तो देखो ये हो जाएगा 8, x को कितना डाला 1 प्लस y इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 8 प्लस y इक्वल टू 11। तो y कितना आ गया 11 माइनस 8, 11 माइनस 8, तो y आ गया सिंपली मेरा 3। तो बस x1 मिल गया, y3 मिल गया। अब यार इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब मतलब खत्म ही हो गया, बचना तो क्या ही था, ठीक है। तो बस यही था आपका सोल्यूशन। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन आसान लग रहा है कि नहीं। अब यार ये कुछ एक स्पेशल टाइप के होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट आप इसमें एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ता है फिर एलिमिनेट करते हो। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या करोगे ना इस टाइप के सवाल में, तो देखो ये कुछ इस तरीके से 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 101x प्लस 99 का y इज इक्वल टू 501, ठीक है 501। अब यार भाई इस तरीके के सवाल में ना कुछ नहीं करना होता है, पहले दोनों को देखो। अब यार देखो इसमें क्या है, ये दोनों का जो x का, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो y का है, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है, तो पहले दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लो। तो दोनों को सिंपली ऐड कर लो, तो 99x प्लस 101x कितना हो जाएगा 200x, और ये हो जाएगा 101y प्लस 99y हो जाएगा 200y, और यार 499 प्लस 501 हो जाएगा 1000। तो यार अब इधर 200 कॉमन ले लो, 200 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 200x प्लस वाई। तो मैंने 200 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1000, ठीक है। तो मेरा x प्लस वाई जो आएगा वो आ जाएगा 1000 बाय 200। तो यार आपको पता है ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, ये बचा कितना 10/2, 10/2। तो मेरा 10/2 कितना होता है 5। तो मेरा फाइनली जो इक्वेशन बन के आ गया वो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो देखो कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ आके खत्म किए, x प्लस वाई एक बार 5 मिल गया मेरे को। अब यहाँ पर ये तो एक ही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, पर अभी जब भी आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनानी होती है हमको दो चाहिए होते हैं सॉल्व करने के लिए। एक मिल गई ना भाई, एक मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ऐड किया था, अब मैं इसी वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, इसी वाले को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ 101x माइनस 99y, मैं पहले सेकंड वाले को लिख रहा हूँ क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो बड़े में से छोटा करना प्रेफर करता हूँ मैं, ठीक है। 101x माइनस 99y, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 99x प्लस 101y, ठीक है 101y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 499। अब जब भी मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। तो अब यार भाई सिंपली ये बनने क्या वाला है, आप देखो आसान हो गया। 101x माइनस 99x, तो 101 में से 99 गया तो कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 99y माइनस 99y माइनस 101y। एक सेकंड रुकिए भाई, प्लस प्लस था, अच्छा यहाँ पे प्लस है भाई, गलती वही तो मैं बोला प्लस क्यों हो रहा है। तो प्लस 99y यहाँ पे माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 501, ये हो गया हमारा 2। तो हमारा क्या आ गया 2x माइनस 2y, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो मेरा बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2।
तो यार ये टू कट गया, तो बचा कितना, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। तो जब एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपको वन मिल गया भाई, तब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, ये आपका पहला हो गया, ये इसको आप बोल दो कि ये आपका दूसरा है। ठीक है, अब यार इन दोनों को सॉल्व करना तो आसान है, क्या आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, और आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन। तो यार अब आपको सिंपली दिख रहा है ये एक्स का, यहाँ पे वाई का जो, दोनों ही एक जैसे, आप दोनों में से किसी को भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे y जो है वन है, y का कोएफिशिएंट वन है, यहाँ पे माइनस वन है, तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, तो जब भी साइन अपोजिट होता है तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये x प्लस एक्स हो जाएगा टू एक्स, और प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यार यहाँ पे फाइव प्लस वन कितना हो जाएगा, सिक्स। तो मेरा x सिंपली आ गया सिक्स डिवाइडेड बाई टू विच इज इक्वल टू थ्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू थ्री। और जैसे ही x इक्वल टू थ्री मिला भाई, अब यार तुरंत देरी मत करो, ये वाली इक्वेशन में x को डाल दो इक्वेशन टू के अंदर। तो मेरा क्या आ जाएगा भाई, x माइनस वाई इक्वल टू वन। तो मेरा x कितना है, थ्री माइनस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, और सिंपली मेरा आ गया थ्री। ये एक काम करता हूँ, उसको थ्री को साइड भेज देता हूँ, तो माइनस वाई इज इक्वल टू वन माइनस थ्री। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस माइनस कट गया तो आ गया y इक्वल टू टू। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा भाई। ठीक है, तो ये इस तरीके का स्पेशल सवाल है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सीख लेना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आए तो जरूर बताना भाई कमेंट करके। अब यार नेक्स्ट आपका आता है एक और अच्छा सवाल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेम उसी तरीके के टाइप का है, ठीक है, सेम उसी तरीके के टाइप का है, कुछ भी इसमें भी नहीं करना है आपको, दोनों को एक बार ऐड कर लो, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से 49x माइनस 57y, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये आ गया पहला। और दूसरा क्या है, 57x और आपका आ गया माइनस का 49y, 49y इज इक्वल टू कितना है, 252। तो यार यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपली फिर से एक बार ऐड कर लो, क्योंकि यार इस तरीके का लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक बार। तो 49x प्लस 57x कितना हो जाएगा, तो यार 57 आप एक बार ऐड करके देख लीजिएगा, तो ये आ गया 7 प्लस 9 16, 5 प्लस 4 9, और ये आ गया 106। तो ये आपका आ गया 106x, ये आ जाएगा 106y। देखो मैं इसलिए 106 लिख पा रहा हूँ क्योंकि 57 49 ही है, बस वेरिएबल जो उल्टा कर दिया है। ठीक है, वहां पे 49 था, यहाँ पे 57 है। ठीक है, अब यार यहाँ पे आ जाएगा 172 प्लस 252, 172 प्लस 252। ठीक है, तो हो जाएगा 4, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 3, और ये हो जाएगा 4, तो आ गया 424, 424। तो यार आपका आ गया 106 माइनस 106y, तो ये आ गया, तो 106 को कॉमन ले लूँ, तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 424। ठीक है, तो यार अब मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 424 डिवाइडेड बाय 106। तो यार जाता है कि नहीं, 106 फोरजा करके देख लेता हूँ, 106 फोरजा, तो ये हो जाएगा 6 फोरजा 24, 0 फोरजा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और 1 6 6, 1 फोरजा 4, तो आ गया 424। तो यार यहाँ पे ये कट के आ गया 4, ठीक है, पूरा कट के आ गया 4, ये 106 फोरजा होता है, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 4। तो यार ये आपका पहला बन गया, ये आपका पहला बन गया। तो आपने एक बार ऐड किया, अब एक बार सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट मैंने बताया हमेशा बड़े वाले से किया करो, तो 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 2 का 252। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 49x माइनस 57y, 57y इज इक्वल टू 172। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो 57 यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो 57 माइनस 49x, तो ये हो जाएगा 8x, 8x, ये आपका माइनस 49y प्लस 57y। ठीक है, माइनस 40, तो ये आ जाएगा प्लस का 8y। ठीक है, 8x प्लस 8y। अब ये 252 माइनस 172 एक बार करके देख लेते हैं, 252 माइनस 172 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, 2 माइनस 2 0, 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा आपका 8 1, ये आ गया 80। तो आपका आ गया, ये 0 लिख देता हूँ नहीं तो बोलोगे। तो देखो ये आ गया 80। ठीक है, अब लिखोगे 8 को कॉमन ले लो यहाँ से, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, अब आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 8, क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 8, तो विच इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 10 से 8 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब यार x प्लस वाई इक्वल टू, अब यार देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे कर लेता हूँ, आपका आ गया, यहीं पे करते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, और आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यार देखो आप, ये दोनों का वेरिएबल 1 और 1 दिख रहा है, और ये दोनों का साइन चेंज है, तो साइन चेंज है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं सिंपली ऐड कर दूं, तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 10 माइनस 4 मैंने ऐड किया है, 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14, 10 प्लस 4 हो जाएगा 14, तो मेरा x आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरा x आ गया सिंपली 7। तो x बाई 7 मिल गया है, तो अब देरी मत करो इस वाले में डालने के लिए। तो ये मैं इसको पहला बोल देता हूँ, तो इसको दूसरा भी बोलना जरूरी है, तो मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर, तो मेरा आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो x मेरा कितना आया 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो मेरा y इक्वल टू आ गया 10 माइनस 7, तो y आ गया मेरा 10 माइनस 7 यानी कि 3, तो x 7 आ गया, y 3 आ गया। तो यार
अगर आपको लगे मैंने गलत किया है तो आप एक बार इसमें डाल के देख लो। तो आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, x कितना आया 7, y कितना आया 3, तो 7 प्लस 3 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो बस भाई कुछ गलत की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपका सही आया। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये आपका लास्ट सवाल था। हाँ, तो बिल्कुल ये लास्ट सवाल था। तो हम यहीं पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ये हमारा पहला सेशन था जो कि काफी अच्छा गया। कोई तकलीफ कुछ भी आएगी तो बताना, और हम नेक्स्ट लेक्चर जल्दी जल्दी लेके आएंगे। रोज आपका एक एक लेक्चर आता रहेगा। तो वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।